हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टीटी के बारे में। दोस्तों, यूपी टेट के जो एडमिट कार्ड हैं वो फाइनली रिलीज किए जा चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट updelet.gov.in पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं और एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी हुए तो लाखों की संख्या में अभ्यर्थी टूट पड़े और इस वजह से जो वेबसाइट है वो हैंग हो गई, क्रैश हो गई और एडमिट कार्ड बहुत घंटों तक यहाँ पर जो डाउनलोड करने की प्रक्रिया है वो थमी रही। लेकिन अब इधर क्या है, देर शाम से एडमिट कार्ड स्मूथली जो है क्या कहते हैं डाउनलोड किए जा सकते हैं। खैर, कहाँ भागा जा रहा है, कोई भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है। कतारबद्ध होकर आए 11 बजे 12 बजे रात को, सुबह, कल परसों, कल से तो एकदम से स्मूथली जब चाहें तब आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, यूपी टेट में लाखों छात्र यहाँ पर दोस्तों बाहर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों बाहर हुए हैं? क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर जो विसंगतियां हैं फॉर्म भरने के दौरान वो कर दी थी, इनके तहत वो बाहर कर दिए गए। और बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो एट लास्ट भी यहाँ पर क्या कर रहे थे कि फीस पेमेंट तो कर दिए लेकिन प्रिंट आउट निकालना भूल गए थे, या फाइनल सबमिशन हो गया लेकिन जो है रजिस्ट्रेशन करके फी सबमिशन नहीं कर पाए। तो ऐसे लगभग लाखों की संख्या में छात्र हैं जिनके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। तो जिनका दोस्त एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है तो दुर्भाग्यवश वो अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसकी कोई ऑप्शनल सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब एक इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है वो ये है कि एडमिट कार्ड के साथ आपको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, जिसमें फ़ोटो, आईडी, पहचान पत्र, यानी कि जो आपने लगाया है यूपी टेट के फॉर्म में प्रथम दृष्टया तो उसी को ले जाएं। अदरवाइज़ अगर वो अवेलेबल नहीं है कोई कारणवश तो आप उसकी जगह पर आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो फ़ोटो को वियर करता है उसको ले जाएंगे। और आपको एडमिट कार्ड तो ले ही जाना है। और तीसरा नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें इस बार रिलैक्स दिया गया है। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट अवेलेबल नहीं है या सर्टिफिकेट बीटीसी का या डीएलएड का, तो आप क्या करें, अपने संबंधित संस्था से, मान लिया किसी जगह आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहाँ के प्राचार्य या सक्षम अधिकारी से जो जेरॉक्स कॉपी है उसको आप प्रमाणित कर लें तो आपका काम बन जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये 3 नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको लेकर ही आप 28 नवंबर को एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब यहाँ पर बात हो जाती है यूपी टेट की। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आज की डेट में देखा जाए तो 147 अंक का एक स्क्रीनशॉट काफ़ी धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। यहाँ पर आप लोग 139 का देखे होंगे, ये एग्जैक्टली है। और फिर इसके बाद से देखा जाए तो ये 147/150 ये यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि ये क्या है, एडिटेड है। और ये दिखाई भी ऐसे पड़ रहा है क्योंकि जो इसके मतलब डिजिट्स हैं वो थोड़े से यहाँ पर भ्रामक नज़र आ रहे हैं। एडिटिंग में देखा जाए तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि ये 147 एडिट किया गया है। लेकिन अगर ये 147 सही होता है तो अवश्य ही एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर अनियमितताएं देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि 147 अंक किसी भी सूरत में यहाँ पर जस्टिफाई ही नहीं करता है। 5 से 6 क्वेश्चन तो खुद आयोग ने गलत किए, मतलब उसमें कॉमन अंक मिला या 1 से 2 विकल्प सही हुए, तो ऐसे में कहाँ से पॉसिबल है कि 147 अंक होंगे। अब जिस किसी भी अभ्यर्थी का जो ये स्क्रीनशॉट है उनको खुद जस्टिफाई करना चाहिए यहाँ पर, भाई वो सामने आए, खुद अपनी ओरिजिनल मार्कशीट को यहाँ पर लाएं अगर उनके अंदर हकीकत है। हालांकि मैंने पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर हाइड किया है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ प्रामाणिक तौर पर उपलब्ध ना हो तब तक आप किसी की पर्सनल डिटेल्स को लेकर यहाँ पर चीज़ों को वायरल नहीं कर सकते हैं। उसकी निजता का ये हनन है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ये स्क्रीनशॉट है ईवीएस कैटेगरी का, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का 139। ये एकदम से लोगों का कहना है कि सही है
और वहीं पर देखा जाए तो इस स्क्रीनशॉट में जो काफ़ी विवादित हुआ है 145 मार्क्स का, ऐसा नज़र आ रहा है कि 5 है यहाँ पर, 4 यहाँ पर है और 1 है, इसको ब्लर किया गया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा विवादित है और कई अभ्यर्थियों का दावा है कि ये संबंधित जो भी स्क्रीनशॉट है ये सही है और 145 अंक हैं। लेकिन यहाँ पर इनके द्वारा भी यहाँ पर इस चीज़ को प्रमाणित करना होगा, खुद सामने आना होगा कि क्या ये हकीकत है या ऐसे ही यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है। तो एक बड़ा विषय है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे भी हैं मार्क्स जो कि सही हैं, अभ्यर्थियों ने खुद से शेयर किए हुए हैं, जिनके जैसे रोहित कुमार के मार्क्स है 129, इन्होंने खुद से शेयर किया। तो जिसमें भाई ओरिजिनलिटी है तो वो खुद आके यहाँ पर अपने मार्क्स को क्या है वो दिखाएगा, बताएगा। तो सांच को आँच कहाँ, ये वाली बात होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मैंने खुद ही देखे हुए हैं फेसबुक वगैरह में, अभ्यर्थियों ने 129, 124, 125 के बहुत सारे मार्कशीट को खुद ही उन्होंने अपने पर्सनल आईडी से शेयर किए हुए हैं। तो ये जस्टिफाइड है भाई, आप उनको परफॉर्मेंस के बेस पर देख सकते हैं, जिसकी बढ़िया प्रिपरेशन है, टीजीटी क्वालिफाइड है बंदा, पीजीटी क्वालिफाई किया हुआ है, बशर्ते वो इंटरव्यू में मान लिया बाहर हो गया तो उनके 125 अंक हैं, वो जस्टिफाइड हैं कि बिल्कुल से हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे। और इसके बाद किसी ने मान लिया प्राइमरी में सिलेक्शन लेकर रखा है और उसके 120 अगर आ जा रहे हैं, 110 आ जाए, 115 आ जा रहे हैं, किसी का तो 84 गुणांक बन रहा है, वो भाई इसी तरह बन रहा है, 120-25 इधर से हैं, एकेडमिक उनकी बेहतरीन है, लगभग 30 के करीब है, 30, 32, 34 के करीब है। तो ऐसे एकेडमिक्स भी बेहतरीन है और इधर उन्होंने यूपी टेट में कह लें जूनियर में 120-20, 125-25 अंक पाए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने क्या किया कि पेट में उनके 40-42 अंक हैं, यूपी टेट में वो फेल हो गए, सी टेट में फेल हो गए हैं और इसके बाद अब उनके मार्क्स 130, 135, 138। तो कौन सा भाई सोमरस यहाँ पर उनको मिल गया कि अचानक से 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने में उनकी इतनी ज़्यादा स्थिति बदल गई। जो डीएलएड में मतलब कह लें कि अनुत्तीर्ण थे या जिनका यूपी टेट पहली बार में क्लियर नहीं हुआ, 1992 आ रहा, ऐसा ही मामला देखने के लिए मिला था 69,000 में। बहुत सारे डीजे वाले बाबू ऐसे थे जिनके आपके यूपी टेट उन्होंने मतलब बॉर्डर से क्वालिफाई किया, 84, 86 हैं और पाए हैं मार्क्स 140। तो वो कहीं ना कहीं परमिशिबल नहीं रहता था, काफ़ी विवादित रहा और इसका विरोध प्रदर्शन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था। लेकिन खैर एट लास्ट ढाक के 3 पात ही हुए। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों का रोष काफ़ी जायज़ है और ऐसे में पीएनपी को ज़रूर इस पर जो है आवश्यक और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। कम से कम क्रॉस वेरीफाई तो कर ही सकते हैं, जिससे अभ्यर्थियों को भी थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए कि हाँ भाई सही है। क्रॉस वेरीफाइड में अगर अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं, 135 नहीं 140, 42 आपने पाया हुआ है, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन में आप खरे उतरते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन है, आपके अंदर योग्यताएं थी, क्षमताएं थी, आपने उनको प्रदर्शित किया तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। अब दूसरी दोस्तों अपडेट है 26,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है, देख सकते हैं। ये मामला है असल में 22 टीम लीगल टीम के पदाधिकारियों ने केंद्रीय संसदीय कार्य एवं संस्कृत मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ज्ञापन देकर 26,000 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की है। इन अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन काफ़ी दिनों से चल रहा है और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों का पालन होगा, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का भी पालन हो जाएगा। इससे प्रदेश के उन सभी युवाओं को एक संदेश जाएगा कि योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। इनका यही कहना है कि भर्ती होने से आरक्षण मुद्दे पर जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल जाएगा। तो 69,000 पदों पर भर्ती की गई, अब 26,000 से अधिक सीटें रिक्त पड़ी हैं। तो इनमें इनका यही कहना है कि जो बची हुई सीटें हैं इनमें जो योग्य अभ्यर्थी हैं 1997 क्वालिफाइड हैं उनको मौका दे दिया जाए मेरिट को डाउन करके। लेकिन यहाँ पर असल मुद्दा यही आता है कि 69,000 की ये रिक्त बची हुई सीटें नहीं हैं,
जबकि ये 68,500 की रिक्त सीटें हैं। इनका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती करने के लिए कहा था, तो उसी के लिहाज से इन अभ्यर्थियों का कहना है। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री इत्यादि ने इस पर मनाही की है। अब दोस्तों देखते हैं फाइनली क्या कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर जो असल डर है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है कि क्या चुनाव आचार संहिता के पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर अभ्यर्थी बहुत जल्द एक बड़े महाआंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये अभ्यर्थियों का जो सब्र का बांध है वो लगातार टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर समय बीतता जा रहा है और चिंता की लकीरें उनके मानस पटल पर साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। और चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि नवंबर बीतने को है। दिसंबर माह में 15 से 20 दिसंबर या 25 दिसंबर पर कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है। यूपी टेट के एडमिट कार्ड आ गए हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम डेट डिसाइडेड है, रिजल्ट की डेट 28 दिसंबर है। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि 28 दिसंबर को अगर यूपी टेट का रिजल्ट आएगा, अगर उसके बाद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार जारी करना चाहती है, तो कहीं ऐसा ना हो चुनाव आचार संहिता के चलते ये फंस जाए। हालांकि यहाँ पर अभी तक रिपोर्ट ही नहीं जारी हुई है, तो इसकी उम्मीद भी थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। पहले रिपोर्ट तो आए, उसके अकॉर्डिंग काम तो हो, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो आपका क्या कुछ कहना है, विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है? हालांकि उम्मीद यही है कि 20-25 दिसंबर तक आपका विज्ञापन या दिसंबर माह में एट लास्ट जारी हो सकता है। अभी भी उम्मीद है, क्योंकि पढ़ाई जारी रखें, चुनाव होते हैं तो सरकारें अवश्य ही यहाँ पर कुछ बड़ा जो मुद्दा है उसको लेकर आती हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। अगर इस पर शिक्षक भर्तियां हैं, अन्य विभागों में देखिए खंगाल खंगाल के भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या कह लें कि उतना पॉजिटिव रिस्पांस किसी भी जगह से नहीं आ रहा, ना अधिकारियों के माध्यम से, ना यहाँ पर जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।